एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मतलब अगर मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो सच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कंसर्न है हमारी कंट्री के अंदर। अब जैसे कंट्रीज़ होती हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, इनको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल चीज़ें या स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और आर्म्स प्रोटेक्शन में डील करते हैं। लेकिन और कंट्रीज़ की तरफ हम ले लें, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश। सो यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ज़्यादा डील नहीं करते। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में कितने पीछे रह गए, हम कितना पिछड़ापन यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो अपने देश को बचाने के लिए, वो तो चलिए APJ अब्दुल कलाम की देन है कि आज इंडिया के पास अपना न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसके थ्रू हम हमेशा प्रोटेक्शन के लिए तैयार है, जो कि एक टक्कर देता है। लेकिन आगे का भी तो हमें और सोचना चाहिए। जब हमें इतनी कैपेबिलिटी है, जब इंडिया के अंदर जब APJ अब्दुल कलाम कर सकते, तो आप या हम में से कोई एक और भी तो ख़तरनाक और भी तो ज़्यादा यूज़फुल मिसाइल बना ही सकता है। क्यों नहीं बना सकता? और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात करें, तो जो मेन चीज़ें खोज की गई है वो भी हमारे देश के लोगों द्वारा ही खोज की गई है। जैसे जीरो आर्यभट्टा जी ने किया था। तो इसके बावजूद भी, इतने कुछ होने के बावजूद भी हम लोग इतने पीछे। आपको नहीं लगता कि हमारे देश का ये पिछड़ापन है? तो हमें इन्हीं सब चीज़ों को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर हम पार्लियामेंट की मीटिंग्स के बारे में भी कहें, सेशंस के बारे में भी कहें, तो मेनली तो जो मेन मुद्दे होते हैं, हम सब इसीलिए कमेंट्स में कितना गुस्सा करते हैं, वो उठाए ही नहीं जाते। तो इसीलिए मेरा पर्पज़ है इस वीडियो का कि आप लोग समझ सकें कि आखिर क्यों कुछ देशों को डेवलप कहा जाता है और क्यों कुछ देशों को डेवलपिंग। आखिर क्या कमी वो कर रहे हैं और क्या काम वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो, जिनमें हर किसी में, वो कहते हैं ना कि किसी का दिमाग तेज़ नहीं होता, जहाँ से आप मेहनत शुरू करते हो वहीं से तेज़ हो जाता है। तो वही वाली बात यहाँ पे है। सो यहाँ पे हम कंट्रीज़ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ अपनी कंट्री की बात करेंगे। और अपनी कंट्री इंडिया के अंदर कौन से स्टेट्स डेवलपिंग है और कौन से डेवलप्ड है। आखिर क्या कारण है कि हम उन स्टेट्स को डेवलप कर रहे हैं और इन स्टेट्स को डेवलपिंग, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे होगा क्या कि शायद आप में, आई होप कि जल्द से जल्द आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो हम सब में एक आवाज़ जो है वो उठे, हम डिमांड करने लग जाएं और ये चीज़ें जो इन स्टेट्स को डेवलपिंग में अभी तक रुके हुए, शायद डेवलप में उछाल कर ले जाए। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। क्योंकि बहुत रिसर्च किया मैंने इंटरनेट के ऊपर, और जितना इजी लैंग्वेज में और जितना इजी ट्रुथ है, वो इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश की है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपिंग और ये डेवलप, दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ। इसके अलावा फर्दर क्या करना चाहिए हमें, या क्या स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी दिया गया है। और वो जो स्टेप है वो कितना यूज़फुल है या कितना उस पर वर्क हो रहा है, वो भी मेनली हम डिस्कस करेंगे। कि ऐसा तो नहीं है कि रूल बनने से तो नहीं होता ना, रूल का एग्जीक्यूशन कितना हो रहा है तब बात बनती है। रूल तो आप अभी बना दो, उसमें क्या है, 10 रूल बन जाएंगे। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा, एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा, उसका यूज़ ही नहीं हो रहा, तो फ़ायदा क्या? वो एक खोखला शब्द है और एक खोखला कागज़ ही तो है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डेवलपिंग स्टेट्स की बात कर लेते हैं, फिर डेवलप्ड स्टेट्स की। ओके, सो डेवलपिंग स्टेट्स का मतलब होता है जो स्टेट अभी डेवलप नहीं हुए हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ है कि ये जो देश अभी प्रोग्रेस में है, मतलब उनके अंदर या तो एजुकेशन कम है, या तो है मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। मतलब अभी वो उभर रहे हैं बेसिकली, है ना, अभी वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जैसे आपका एग्ज़ाम है, तो MST में आप अभी अच्छे नंबर नहीं ला पाए हो, अभी आप कोशिश कर रहे हो कि चलो MST तो ख़राब होगी, लेकिन फाइनल्स में तो आपको कुछ भी करके लाना ही होगा। तो वही यहाँ पे अब हाल है कि डेवलपिंग स्टेट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक वो रिज़ल्ट तक नहीं पहुँचे हैं कि हाँ हो गया। सो दिस इज़ द स्टेट्स, लेट्स सी इट। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है अपने, नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के जो अपने स्टेट्स हैं,
वो स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ही डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? लो इनकम स्टेट्स हैं ये, यानी कि यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा जनरेट नहीं होते, यहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़िल्लत है कंपैरिजन टू डेवलप स्टेट्स। तो एक लो इनकम भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री को ये कहने का कि वो डेवलपिंग स्टेट या कंट्री है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब हॉस्पिटल्स की कमी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी है और इंडस्ट्रीज़ की कमी है। सो दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो बिल्डिंग, वो ढांचा होते हैं जो कि अलग अलग नीड्स को पूरा करते हैं ह्यूमंस के। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लो इनकम है, कमाई ही कम है तो गरीबी होगी ही। एक तो पहले कमाई कम है और दूसरी एम्प्लॉयमेंट ही कम है। तो जब एम्प्लॉयमेंट है नहीं लोगों के पास, नौकरी करेंगे नहीं, और जो कर भी रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि कुछ और इन्वेस्टमेंट कर सके जिससे कि वहाँ की हालत सुधर सके। सो ऑफकोर्स यहाँ पे मेन रोल है कि गवर्नमेंट एक्शन ले, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो डिमांड कर सकती है कि यस हमारा जो स्टेट है वहाँ पे पैसे की कमी है, लो इनकम स्टेट है, तो हमें ज़रूरत है पैसे की। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करे कि भाई हमें पैसे दो ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा सके, यहाँ पे हम लोग क्या कर सके, नौकरी पैदा कर सके, ताकि जो हमारा इंसान है, हमारा यूथ है, हमारे लोग हैं हमारे स्टेट के, वो अपनी स्टेट में रहे और ऑटोमेटिकली पॉवर्टी कम हो जाएगी। लिटरेसी, अब जैसे अगर हम देखते हैं कि भाई किस स्टेट का लिटरेसी सबसे कम है, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट उड़ीसा, बिहार, झारखंड, है ना। सो ये सारे स्टेट्स हमेशा आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर यही स्टेट्स क्यों इतने पिछड़े हैं हर चीज़ में? तो ये भी क्या है गलती में, सबसे मेन तो हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सारी पॉलिसीज़ आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है लड़कियों को इतनी फैसिलिटीज़ देती हैं, लेकिन वो एजुकेशन के फील्ड में नहीं होता। हाँ, बस अपना इलेक्शन जीतने के लिए एक एजेंडा बनाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। या इसके अलावा बिहार सरकार जैसे नीतीश कुमार है, वो साइकिल दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, या फिर लैपटॉप बांट देते हैं एक दिन के लिए। उसके अलावा एजुकेशन किस तरीके से उस लड़की ने किया वो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, वो टॉप कर गई है, आपको ये पता है कितनी मुसीबत से वो गई है, कहाँ से पैसे लाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये अब गवर्नमेंट के ही कंट्रोल पे वही कर सकती है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। हाँ, एक इंडिविजुअल को करना है तो बहुत सारे लोगों को, आपको, हमको, सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे वो पॉवर्टी है, गरीबी है, या लिटरेसी है, या लो इनकम है, ये कितना एक कंसर्न है कि अगर हम हमेशा ही ऐसे रह गए जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी बढ़ रही है, जहाँ पे दुनिया पता नहीं चांद बना रहा है, सूरज बना रहा है, वहाँ पे हम लोग अभी भी गरीबी और पढ़ाई लिखाई की कमी से जूझ रहे हैं। तो इट्स अ शेमलेस थिंग दैट वी आर फेसिंग, राइट। सो बिहार, यूपी, झारखंड जैसे स्टेट्स जो है वो डेवलपिंग स्टेट्स हैं। और अब देखिए कि वहाँ पे गरीबी है, तो वहाँ, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहाँ पे कि किस तरीके, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही रोजगार नहीं करते होंगे, वरना खाएंगे कैसे, कुछ भी तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इस तरीके की है कि उस एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए इतना इनकम हो ही नहीं सकता। अगर कोई 2,000 रुपये कमा रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली 2,000 2,000 2,000 ही कमाएगा। आप वो देखिए क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर, आपको पता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, उसमें जो उगाएंगे उसी में से खा के या जो जितना बचेगा वो बेच के लिमिटेड पैसा ही बचना है। इसके अलावा यहाँ पे इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन जैसे स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं। मतलब ये बहुत बड़ी किल्लत है कि जो यूथ ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है। अब जैसे हम लोग पंजाब की ओर भाग के आते हैं, हम लोग साउथ में भाग के जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी तरफ क्या है, एजुकेशन कम है, और दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंडस्ट्रीज़ ही नहीं। अगर इंडस्ट्री होती तो क्या यूपी बिहार के लोग कभी पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली में आपको दिखाई देते? नहीं, वो अपने स्टेट में रहते। फिर वहाँ क्या होता? खुद ही इनकम जनरेट होता और वहाँ के लोग क्या कर पाते? अपने घर में रह पाते। और वहाँ सरकार जो है अगर उनके लिए इतनी मेहनत कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही है, ये सोचने की बात है। और क्योंकि काफ़ी सालों से यही हाल है इन स्टेट्स का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। इसके अलावा बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट और इनकम दोनों ही बहुत ज़्यादा कम है। यूपी की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। बिहार में भी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट के जरिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी
ख़त्म है यूपी के अंदर, और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत तंगी है। इसके अलावा झारखंड की अगर हम बात करें और उड़ीसा की, तो यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा, हम सबको पता है, माइंस वगैरह, लेकिन इसका यूज़ नहीं हो रहा है। सरकार इसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है, जिससे कि वो इनकम जनरेट करवा दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा दे। दिमाग सही जगह पे नहीं लगाया जा रहा। वरना एक टाइम पे झारखंड ही था जो कि अच्छे से प्रॉस्पर कर रहा था, ठीक है। हाँ, ये नहीं था कि अमीर हो गया था, लेकिन जितनी नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड और उड़ीसा की जगह पे है, और जितने बुरे हालात उड़ीसा और झारखंड के हैं, उससे हम सब वाकिफ़ है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है सही तरीके से सही जगह पे यूज़ करना। अब यही बात कर लेते हैं डेवलप स्टेट की। वो स्टेट जो रिजल्ट पा चुके हैं, एमएसटी में वो ठीक ठाक थे या अच्छे थे, वो मैटर नहीं करता। रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में वो अपना दिखा चुके हैं, कारनामा मतलब कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे इनका क्या क्या योगदान होता है। सो ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो ये साउथ और वेस्ट वाले स्टेट्स हैं जहाँ पे क्यों डेवलप है, क्यों ये लोग मतलब तरक्की कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट तो इंडस्ट्री देती है। साउथ और वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, और दिल्ली हो, या फिर आपका साउथ में बेंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टेट्स डेवलप्ड है। वहाँ पे वहाँ के लोगों को, कभी आपने देखा है साउथ के लोगों को इधर उधर जाते हुए? हाँ, वो रेयर केसेस है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो गई, अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो तो जाना ही पड़ता है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, अगर बात करें कि अब ये कौन से स्टेट्स हैं जो डेवलप में आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा भी, और अब यहाँ पे आप देख रहे थे डेवलपिंग में सिर्फ एग्रीकल्चर जैसे ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आईटी सेक्टर है, साउथ वेस्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सोशल इंडिकेटर्स है। सो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बल्कि ये लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं दुनिया के, और आगे बढ़ते जा रहा है। आईटी सेक्टर आपको पता है कितना ज़्यादा जॉब क्रिएट करके देता है, और सबको मिल जाती है, सैलरी भी ठीक ठाक होती है कि इंसान गुजारा कर सके। स्टार्टिंग में नहीं होती, लेकिन विद टाइम, विद एक्सपीरियंस हो जाती है। कहीं आप लोग कमेंट करने लगो 10-15 हज़ार, आई नो, लेकिन वक्त के साथ हो जाती है। फैक्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज़ भी साउथ में है और वेस्ट में भी है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है साउथ, आपको पता है। और आईटी सेक्टर का तो डोमिनेशन वेस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिलती हैं। साउथ वेस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, हर तरीके का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। और केरला जो है, हम सबको पता है, वहाँ पे कहते हैं हाई लिटरेसी होता है, 100% लिटरेसी होता है, तो वहाँ की लिटरेसी जो है वो टॉप है, और हेल्थ केयर भी वन ऑफ द टॉप इन द कंट्री है। सो देखिए यहाँ पे सिर्फ, अगर डेवलपिंग में हमने देखा तो सिर्फ देखा कि एग्रीकल्चर एक काम होता है, इंडस्ट्री जैसी कोई चीज़ है नहीं, इनकम बहुत लो है, और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर भी उनका यूज़ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे रह गया डेवलपिंग स्टेट के अंदर, असम और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, वो जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनकी तो कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब वो देश के पार्ट से जुड़े ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुँचने का बहुत मतलब कम चांसेस है कि वो जल्द से जल्द पहुँच पाएगा। और वही डेवलप्ड यानी कि साउथ वेस्ट की बात करें, इंडस्ट्रीज़ है, आईटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, लिटरेसी पूरी 100% चल रही है, हेल्थ केयर का सारी फैसिलिटी है। तो देख लीजिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। क्या डेवलपिंग स्टेट्स में इन जो डेवलप्ड स्टेट में फैसिलिटी उसका नामो निशान है? नहीं है। तो अब सवाल ये था कि डेवलपिंग स्टेट्स को कैसे डेवलप बनाया जाए। तो जो चीज़ें डेवलप स्टेट में है वो यहाँ पे डेवलपिंग स्टेट्स में लानी पड़ेंगी, जो कि बिल्कुल भी है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। एक भी चीज़ आप मेरे को दिखा दो कि है। तो ये अभी इतना काम करना होगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सरकार की है। तो क्या इतना सरकार नहीं समझ पा रही है कि जो डेवलप स्टेट है, जहाँ पे हमारे स्टेट के लोग जा रहे हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे ले आएँ? आखिर इतना क्या दिक्कत है? क्या इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता? लेबर फोर्स तो बिहार, यूपी में भी है कि नहीं, झारखंड में भी है। तो अगर एजुकेशन की फैसिलिटी आप स्ट्रिक्टनेस कर दें, वहाँ के लोग पढ़ेंगे, तो क्या ऐसा है कि बिहार, यूपी, झारखंड नहीं डेवलप कर सकता है साउथ की तरह? कोई जादू की पुड़िया थोड़ी है कि वो लोग पी रहे और यहाँ डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए आप कैसे डेवलपिंग और डेवलप के बीच का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करें। सेंट्रल गवर्नमेंट को
ऑफ कोर्स मेन जहाँ से पहिया शुरू ही होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का यही है काम कि वो जितने ज़्यादा स्टेप्स हो सके इन दोनों के बीच का गैप बंद